खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। मसीहा बैठिए आप लोग। एक बार फिर से हम खुदावंद कलाम से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों और उसका तीसरा बाब, दूसरा कुरिन्थियों तीसरा बाब 12 और 13 पद में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हव्याप के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएली उस घटने वाले तेज के अंत को देख ना सके। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उठ जाता है। आज का जो टॉपिक है वो है चेहरे पर नकाब, और इसका मुख्य पद आपको मिलेगा दूसरा कुरिन्थियों 3 पद 18। जरा पढ़िए। जी जी पढ़िए पढ़िए। हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आइए दुआ मांगे। इस समय खुदा आपके कलाम पर मनन करने के लिए जा रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि आपका बुद्धि और आपकी समझ हमको मिले। आज के कलाम से किसी इंसान की कोई तारीफ ना, बल्कि सारा आदर, सम्मान, महिमा, प्रशंसा आपको मिले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मूसा, जब 13 पद पढ़ रहा हूँ आपके सामने। मूसा जब, और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था। यानी मूसा, ध्यान से सुनिए, जब खुदा दोबारा से 10 आज्ञा दे रहा था, यानी वो व्यवस्था बनाई जा रही थी, पहली पटरी टूट गई थी, दोबारा से फिर मूसा को बुलाया गया। और जब मूसा खुदा के पास जाता था और जब वो निकल रहा था बाहर, तो उसके मुख से तेज किरणें निकलती थी, और एक किरणें देख करके उसे नहीं मालूम था कि किरणें निकल रही है, बल्कि किरणों से लोग देखते थे। बाद में मूसा ने क्या किया कि जब खुदा के पास जाता था तब तो चेहरे को हटा दिया करता था, लेकिन जब इस्राएलियों के पास आता था तो अपने चेहरे पर ढक लिया करता था, क्योंकि उसके चेहरे से किरणें निकलती थी। यहाँ पर मूसा अपने आप को ये दर्शाना नहीं चाह रहा था कि मेरे चेहरे से किरण निकले और कोई देखे, और इसलिए वो अपना चेहरा ढकता था। पर यह बात हम लोगों के लिए गलत है। इसलिए चेहरे पर मूसा नकाब डालता था, इसलिए कि उसे किरण न देख सके। पर आज मसीह समाज के लोगों के पास कोई टैलेंट है, कोई ऐसा बात है, कोई उनके चेहरे पर नूर चमक रहा है, कोई उनके चेहरे पर अच्छाई दिख रही है, तो दिखनी चाहिए, उसे ढकने की जरूरत नहीं है। हाँ, बुराई को ढकना चाहिए। अगर बुराई है तो उसे ढक लीजिए, बुराई लोगों को ना दिखे, लेकिन आपके अंदर अच्छाई है, आपके अंदर नूर चमक रहा है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो गुप्त में हो जाते हैं और मूसा की तरह नकाब डाल लेते हैं। खुदा के साथ समय बिताने के समय हमारे चेहरे से किरणें निकलेंगी। ध्यान सुनिए, जब हम खुदा के साथ समय बिताते हैं, चाहे वो थोड़ा समय बिताएं, लेकिन दिल की गहराई से बिताएं, तो हमारे चेहरे से भी किरणें निकलती है, यानी एक नूर, एक चमक निकलती है, अच्छाई निकलती है, और वो अच्छाई दूसरों तक पहुंचनी चाहिए। और हम खुदा की संगति में रह करके अंश अंश करके बदल जाते हैं। जब खुदा की संगति में हम रहते हैं तो हमारी बुराइयां, हमारी कमियां दूर होती जाती हैं,
जैसे कि मूसा के साथ होता था। लेकिन मूसा क्या करता था? मूसा अपना चेहरा ढक लिया करता था। आज भी जब पुरानी व्यवस्था पढ़ी जाती है तो यहूदी लोग चेहरा ढक लेते हैं, इसलिए कि वो चीज़ ना देख सके। पर यहाँ पर गलत हो जाता है। पौलुस कुरिन्थी कलीसिया को कह रहा है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, जबकि वो चेहरा ढक लेते हैं। पर हम मसीह की संगति में आकर के हमारे साथ अंश अंश करके हम बदलते रहते हैं। जब हम मसीह के साथ रहते हैं, हमारी संगति रहती है, तो हम भी अंश अंश करके बदलते हैं। इसलिए दूसरा निकालेगा, पद 16 पढ़ रहा हूं आपके सामने, दूसरा कुरिन्थियों 3 का पद 16। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। पौलुस यहाँ पर कुरिन्थी कलीसिया कह रहा है कि अभी तो ये लोग अपना पर्दा डालते हैं, जब पुरानी व्यवस्था को पढ़ते हैं, मूसा की तरह अपना चेहरा ढक लेते हैं। लेकिन जब ये इनके अंदर अकल आएगी, इनके अंदर समझ आएगा, तो ये कुरिन्थी कलीसिया भी यीशु मसीह के साथ अपना संबंध बना करके और वो पर्दा हटा देंगे। आज भी बहुत से मसीहों के ऊपर गुनाह का पर्दा है, पाप का पर्दा है। जो पाप का पर्दा लिए हुए वो लोग घूमते रहते हैं, वो पाप का पर्दा हटाने की कोशिश नहीं करते। मूसा जब आता था नीचे खुदा के पास से, जब आता था तो अपने चेहरे को ढकता था, और जब खुदा के पास जाता था तो अपना चेहरा खोल लिया करता था। यानी खुदा के साथ आमने सामने बात कर रहा है तो उसके चेहरे पर कोई नकाब नहीं, और जब मूसा नीचे आ रहा है तो चेहरे पर उसके नकाब होता था। इसी तरह आज भी बहुत से मसीहों के ऊपर गुनाह का नकाब पहने हुआ है, जो कि उनको दिखता नहीं है और दिखना चाहिए, क्योंकि हमारे गुनाह क्षमा होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने गुनाह को साथ ले चलते रहें, ये नहीं कि हम अपनी गलतियों को साथ लेके चलते रहें, ये नहीं कि हम हमारी जो बुराइयां हमारे साथ बराबर बनी रहें। हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी बुराइयों को अलग करें, हम अपने गुनाह को दूर करें। और ये जब होगा जब हम खुदा की संगति में आएंगे। आपको पता भी लूका 9 पढ़ा गया था। लूका 9 में यीशु का रूपांतर हो रहा है, और यीशु वहाँ पर जा रहे हैं पहाड़ पर, उनके साथ प्रार्थना कर रहे हैं। और जब प्रार्थना कर रहे हैं तो देखा कि उनका चेहरा बदल गया है, एकदम तेज चमका, और उनका वस्त्र जो कपड़े श्वेत हो गए बिल्कुल। इसी तरीके से जब हम यीशु की संगति में, वहाँ पर मूसा और एलिया का जिक्र लिखा है, मूसा और एलिया वहाँ पर साथ दिखाई दिए। जब हम यीशु की संगति में रहते हैं तब हमारे कपड़े श्वेत हो जाते हैं और हमारे गुनाह धुल जाते हैं। और जब तक हम यीशु की संगति में नहीं रहेंगे हमारे गुनाह नहीं धुलेंगे। आप कितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, हम लोग अपना धर्म बदल लेते हैं। भाई हम दूसरे धर्म के थे, आपने ये धर्म बदल लिया, लेकिन हमारी वो पीढ़ी जो है ना, जो कास्ट बोलते हैं, वही रहती है सेम। वो व्यवहार, वो आदत, वो स्वभाव हमारा नहीं बदलता। सिर्फ हमारा एक ईश्वर बदल जाता है कि साहब अपने पहले हम उनकी उपासना करते थे, अब उनकी उपासना कर रहे हैं। बल्कि नहीं, जब हमने वो बदल दिया तो हमारा यही बदलना चाहिए। और यही वजह है कि आज बहुत से मसीह गुनाह की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि हम पुरानी बात को आज भी पुराने गुनाह को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमने अपना धर्म भी तो बदला है। बाकी हमारे नाम वही है, हमारा काम वही है, हमारा सब कुछ वही है। सिर्फ ये है कि पहले कहीं और जाते थे, आज हम कोई आ रहे हैं। इसी तरीके से जब तक वही चेहरे पर नकाब पहना हुआ है हमने, वो पुराना वाला नकाब आज भी पहना हुआ। कई लोगों ने पहना हुआ, कई लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन पुराना नकाब उतर नहीं सकता। पहना हुआ पहने रहेंगे, हम आंखें बंद कर रहेंगे, उस आंख को खोलेंगे नहीं। और जब तक हम आंखें खोलेंगे नहीं तब तक हमें दिखाई नहीं देगा कि हमने नकाब पहना कि नहीं पहना हुआ। और जब नकाब उतरेगा तब हम पुरानी बातें भूल करके फिर हमारे गुनाह दूर हो जाएंगे। इसलिए पूरी तरीके से मूसा जब इस्राएलियों के पास में आता था तो अपना चेहरा ढकता था। वो चाहता था कि मेरी किरणें पाद न निकले, क्योंकि बहुत तेज रोशनी निकलती थी, एकदम चमकता था चेहरा उसका, और रोशनी बड़ी तेज निकलती थी, इसलिए वो अपना चेहरा ढक लिया करता था। इसी तरीके से आज भी बहुत से मसीहों ने गुनाह का पर्दा अपने ऊपर डाला हुआ है। और जब गुनाह का पर्दा डला है, पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि वो लोग पुराने नियम को पढ़ते हैं और पढ़ने का टाइम कोई नकाब पहन लेते हैं, ताकि वो दिखाई ना दे, उनको वो सच्चाई दिखाई ना दे, वो व्यवस्था दिखाई ना दे, वो आज्ञा दिखाई ना दे। आज भी बहुत से मसीह लोग सच्चाई से वो जानना नहीं चाहते, पता है ये करना है लेकिन उसमें वो करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारा चेहरे के ऊपर आज भी पुराना नकाब डला हुआ है। और जब तक ये पुराना नकाब हटेगा नहीं, मूसा की तरह उसको चेहरे पर से नकाब नहीं हटाएंगे, तब तक हमारी रोशनी बाहर नहीं निकलेगी। और ये कब होगा? ये मैं और आप अपने आप नहीं कर सकते, मेरे और आपके बस में नहीं है कुछ भी।
हम चाहें कि हम अपने आप बदलना चाहें, हम नहीं बदल सकते। हम कोशिश बहुत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हम बदल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा माहौल, हमारा वो दुनियावी काम, हमारे मित्र, हमारे अजीज लोग वैसे ही हैं, इसलिए हम बदल नहीं सकते। लेकिन बदलने का बहुत आसान तरीका है, और वो आसान तरीका क्या है? यीशु कहता मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मेरे पास आओ, मैं तुमको बदलूंगा। मैंने आपको एक उदाहरण बताती ना, उड़ाऊ पुत्र का। उड़ाऊ पुत्र अपने पापा से सारा बंटवारा लेके चला गया और उसने सारी संपत्ति अपनी उड़ा दी, और जब उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई, वो अकाल पड़ा उस देश के अंदर, भूखे मरने की नौबत आ गई। एक दिन वो सोच रहा था, उसके मित्र लोग भी चले गए, और एक दिन नौकरी के लिए गया। नौकरी क्या मिली? भाई सुअरों को चलाओ। तनख्वाह क्या थी कि जो सुअर फली खाते वो तुम खाओ। अब वो एक दिन सोच रहा बैठा हुआ, लूका 15, 18, 19 पद पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो बैठा हुआ सोच रहा था, बाइबल बताती है, लिखा हुआ जब वो अपने आपे में आया तो सोचने लगा, मेरे घर मैंने खुदा की नज़रों में और अपने पापा की नज़रों में गुनाह किया है। मेरे से अच्छा तो मेरे घर के नौकर हैं जो अच्छे करते हैं। मैं पहले था बहुत अच्छा था, अब मैं उठकर अपने पिता के पास घर जाऊंगा और उसको बोलूंगा कि मैंने तेरी नज़रों में और खुदा की नज़रों में गुनाह किया है। और वो वैसे की वैसे उठ करके चला गया, बिल्कुल जैसे उसकी गंदी हालत थी, जैसे उसके बाल बड़े हुए थे, जैसे वो गंदे कपड़े पहने हुआ था, वैसे ही उठ करके वो चला गया। और जब चला गया तो उसका पापा रोज उसका इंतजार करता था। बड़े बताते पढ़ लीजिएगा, जो बता रहा हूँ वो लिखा हुआ उसके अंदर। उसका पापा रोज इंतजार करता था कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। उसके पापा ने दूर से उसको देखा कि मेरा बेटा आ रहा है, वो दौड़ा, उसको गले से लगाया और अपने नौकरों को आज्ञा दी कि इसके बाल कटवाओ, इसकी शेव करो, इसको नए कपड़े पहनाओ और इसको नहलाओ, इसके हाथों में अंगूठी पहनाओ। यानी उड़ाऊ पुत्र अपने तरीके से पाक नहीं हो रहा था। उसने ये नहीं सोचा कि मैं पहले कपड़े बदल लूँ, कपड़े साफ पहन लूँ, फिर मैं अपने पापा के यहाँ जाऊँगा। ऐसा उसने कुछ नहीं सोचा। वो तो जैसा था वैसा चला गया, और जब वैसा चला गया तो उसके पापा ने अपने तरीके से उसको साफ किया, अपने तरीके से उसके बाल कटवाए, अपने तरीके से उसके नहलाया, अपने तरीके से उसके कपड़े पहनाए, उसको साफ किया। यानी कि तरीका किसका था? उसके बाप का। मुझे और आपको, हम लोग जैसे भी हैं, आप ये मत सोचिए नहीं पहले मैं दुआ कर लूँ, पहले मैं उपवास रख लूँ, उपवास रखने के बाद में 40 दिन तक उपवास रखूँ, फिर मैं प्रचारकों को बुलाऊँ, अपने घर में दुआ करवाऊँ और फिर मैं जाऊँ, तब तक बहुत टाइम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप तो जैसे आप हैं, जो भी आपकी बुराई है, जो भी आपका गुनाह है, जो भी कमी है, उस कमी को लेकर आप यीशु के पास चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप यीशु के पास चले जाएंगे। यीशु अपने तरीके से आपकी कमी को दूर करेगा। यीशु अपने तरीके से हमको नहलाएगा। यीशु अपने तरीके से अपने लहू से हमें साफ करेगा। तो चेहरे पर जो नकाब डाला हुआ है वो अगर हम नहीं हटा सकते, कोई बात नहीं, मत हटाइए उसको, लेकिन यीशु की संगति में जाइए। क्योंकि बाइबल बताते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं जब हम यीशु की संगति में आते हैं। वो जब इस्राएल के लोगों के लिए बोला गया था, पौलुस कह रहा है कि जब ये मसीह में आएंगे तो ये भी इनके चेहरे पर जो ये नकाब उन्होंने डाला हुआ है वो हट जाएगा। हम भी आज अगर मसीह की संगति में आएंगे, आप तो ये कह रहे होंगे हम तो चर्च में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। आप कह रहे हैं हम तो अपने आप प्रेयर मीटिंग रखाते हैं, बिल्कुल रखाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम तो दुआ भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम बाइबल पढ़ते हैं, बिल्कुल आप पढ़ते हैं। लेकिन क्या आपकी बाइबल पढ़ने से, आपकी दुआ करने से, आपके चर्च के आने से आपके चेहरे का नकाब हट रहा है? कभी गौर किया आपने इस चीज के लिए? क्या वो आपके चेहरे का नकाब हट रहा है? अगर चेहरे का नकाब हट जाएगा तो बिल्कुल साफ नजर आएगा, लेकिन वो हम अपने आप नहीं हटा सकते। आपको मांगना